प्रिय विद्यार्थियों, फेमस हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अभिनव मनुष्य को लेकर उपस्थित हुए हैं। यह अभिनव मनुष्य पाठ रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, जिसके कुछ पद्यांशों का हिंदी व्याख्या हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आइए उसके आगे की व्याख्या पढ़ते हैं। पर धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। कवि का कहना है, मनुष्य ने इस पृथ्वी का भली प्रकार से विश्लेषण कर लिया है। अब पृथ्वी का कोई रहस्य नहीं है जिसे मनुष्य जान नहीं सका है। इसलिए यह पृथ्वी स्वाद विहीन हो गई है। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी के लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया है। पुनः एक बार देख लीजिए। कवि का कहना है कि मनुष्य ने इस पृथ्वी का भली प्रकार से या जांच परख करके इसका विश्लेषण कर लिया है, इसको समझ लिया है। अब पृथ्वी का कोई रहस्य नहीं है जिसे मनुष्य नहीं जान सका है। इसलिए यह पृथ्वी स्वाद विहीन हो गई है। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी के लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया है। यह पढ़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन। जैसे पढ़ी हुई पुस्तक दोबारा पढ़ने पर हमें कोई नई जानकारी नहीं दे सकती, उसी प्रकार मनुष्य भी इस पृथ्वी रूपी पुस्तक को पढ़ करके इसके सभी रहस्यों को समझ लिया है, जान लिया है। अर्थात अब वैज्ञानिक प्रगति के लिए कुछ शेष नहीं रह गया है। यह एक लघु हस्तामलक, यह भूमि मंडल गोल, मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। गोल पृथ्वी मंडल, यह गोल पृथ्वी मंडल मनुष्य के लिए हाथ में रखी हुई एक छोटे से आंवले, हस्तामलक हाथ में रखी हुई आंवले के समान हो गई है। यह गोल पृथ्वी मंडल मनुष्य के लिए हाथ में रखी गई एक आंवले, छोटे से आंवले के समान हो गई है। अर्थात मनुष्य के लिए पृथ्वी के रहस्य को जानना आंवले के समान सरल हो गया है। यानी मनुष्य के लिए पृथ्वी के रहस्य को जानना आंवले के समान सरल हो गई है। आधुनिक मानवों ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के सभी पृष्ठों को खोल करके पढ़ लिया है और समझ लिया है। पुनः एक बार पूरे का देख लेते हैं। कवि कहता है कि मनुष्य ने इस पृथ्वी का भली प्रकार से विश्लेषण कर लिया है, भली प्रकार से देख लिया है। अब कोई रहस्य नहीं है जिसे मनुष्य नहीं जान सका है। इसलिए पृथ्वी स्वाद विहीन हो गई है। अर्थात वैज्ञानिक दृष्टि से पृथ्वी के लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया है। जैसे पढ़ी हुई पुस्तक दोबारा पढ़ने पर हमें कोई नया ज्ञान, नई जानकारी नहीं मिल सकती, उसी प्रकार मनुष्य भी इस पृथ्वी रूपी पुस्तक को पढ़ करके इसके सभी रहस्यों को समझ लिया है, जान लिया है। अर्थात अब वैज्ञानिक प्रगति के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। यह गोल पृथ्वी मंडल मनुष्य के लिए हाथ में रखी एक छोटे आंवले के समान हो गई है। अर्थात मनुष्य के लिए पृथ्वी के रहस्य को जानना आंवले के समान सरल हो गई है। आधुनिक मानव ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के सभी पृष्ठों को खोलकर पढ़ लिया है, समझ लिया है। आइए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। अगला पद्यांश है, किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले नहीं सकती कहीं रुक एक पल विश्राम। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य की बुद्धि सदा से तीव्र और गतिशील रही है। मनुष्य की बुद्धि सदा से तीव्र और गतिशील रही है। मनुष्य की बुद्धि एक पल के लिए भी रुक नहीं सकती, एक पल के लिए विश्राम नहीं ले सकती।
यह परिचित भूमि, यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। मनुष्य ने इस पृथ्वी को भली प्रकार से समझ लिया है। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी रूपी पुस्तक को पढ़ना पुराना हो गया है। अर्थात मनुष्य ने पृथ्वी के सभी रहस्यों को भली भांति जान लिया है, समझ लिया है। सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। मनुष्य इस बात की चिंतन करता रहता है, इस बात को सोचता रहता है कि अब ऐसी कौन सी नवीन क्षेत्र शेष रह गए हैं जिसमें वह शोध नहीं किया है। अब ऐसे कौन से नवीन क्षेत्र शेष रह गए हैं जिसमें वह शोध नहीं किया है, जिसे वह समझ नहीं सका है। यह लघु ग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। आगे कहते हैं कवि, और यह संपूर्ण पृथ्वी मंडल, और यह संपूर्ण पृथ्वी मंडल मनुष्य के लिए एक छोटा सा, लघु ग्रह मतलब छोटा सा ग्रह हो गया है। और यह व्योम मतलब आकाश, यह विशाल आकाश मनुष्य के लिए संकुचित हो गई है। चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, और इस विशाल संसार में नए चीज़ों को खोजने के लिए, नए तथ्यों को जानने के लिए मनुष्य प्रयासरत रहता है। आइए पूरे का एक बार देख लेते हैं। कवि का कहना है, मनुष्य की बुद्धि सदा से तीव्र और गतिशील रही है। मनुष्य के लिए एक पल के लिए भी रुक नहीं सकती। मनुष्य की बुद्धि एक पल के लिए रुक नहीं सकती और एक पल के लिए विश्राम भी नहीं लेती है। मनुष्य ने इस पृथ्वी को भली प्रकार से समझ लिया है। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी रूपी पुस्तक को पढ़ना पुराना हो गया है। अर्थात मनुष्य ने पृथ्वी के सभी रहस्यों को भली प्रकार से जान लिया है, समझ लिया है। मनुष्य इस बात की चिंतन करता रहता है, इस बात को सोचता रहता है कि अब ऐसी कौन सी नवीन क्षेत्र शेष रह गई है जिसमें वह शोध नहीं किया है, जिसे वह समझ नहीं सका है। कवि आगे कहता है कि यह संपूर्ण पृथ्वी मनुष्य के लिए एक छोटा सा ग्रह हो गया है, और यह विशाल आकाश मनुष्य के लिए संकुचित हो गई है। और इस विशाल संसार में नए चीज़ों को खोजने के लिए, नए तथ्यों को जानने के लिए मनुष्य प्रयासरत रहता है।